गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया सबसे पहले हम क्रिया का अर्थ जानेंगे। क्रिया का अर्थ होता है करना। क्रिया का अर्थ क्या होता है? करना। क्रिया का अर्थ होता है करना। अब क्रिया के बारे में जानेंगे। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता, यानी जब तक वाक्य के अंदर क्रिया नहीं होगी तब तक वाक्य पूर्ण नहीं होगा। इसे ही वाक्य का विधेय कहा जाता है। जब हम वाक्य पढ़ेंगे तो वाक्य के अंदर पढ़ेंगे कि वाक्य के अंदर एक उद्देश्य और विधेय होता है। वाक्य का कर्ता होता है जो उद्देश्य होता है, और वाक्य की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? विधेय कहलाती है। यानी इसे ही वाक्य का विधेय कहा जाता है। किसी वाक्य में कर्ता की, कर्म की तथा काल की जानकारी भी क्रियापद के माध्यम से ही होती है। यानी वाक्य के अंदर कर्ता पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, बहुवचन है, और कर्म तथा काल की जानकारी भी हमें क्रिया के माध्यम से ही होती है। संस्कृत भाषा में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। संस्कृत भाषा में क्रिया रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु क्या होती है? हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही क्या है? धातु है। यानी हिंदी में जो क्रिया होती है उन पदों का जो मूल रूप होता है वो क्या होता है? धातु ही है। धातु में ना जोड़ने से, यानी धातु है उस शब्द के अंदर, ना जोड़ने से ही हिंदी की क्रियापद बनते हैं। यानी हिंदी के जो क्रियापद हैं, हिंदी की क्रिया कैसे बनेगी? संस्कृत भाषा के धातु शब्द है, उस धातु शब्द के अंदर हमें ना जोड़ना है, और ना जोड़ने के बाद में क्या बनती है? क्रिया बनती है। जैसे पढ़ना, पढ़ क्या हो गया? धातु, और उसमें ना जोड़ दिया तो बन गया पढ़ना। तो पढ़ना क्या हो गया? क्रिया। जैसे उठ, उठ क्या हो गया? धातु, और धातु में क्या जोड़ा हमने? ना जोड़ा, ना जोड़ने पर क्या हो गया? उठे ना। जैसे चल में हमने ना जोड़ा, चल धातु में ना जोड़ा और ना जोड़ने पर ये क्या बन गया? चलना। तो ये था क्रिया का बेसिक। अब पढ़ेंगे क्रिया की परिभाषा। क्रिया की परिभाषा: जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, यानी जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, पढ़ना, चलना, बोलना, लिखना आदि। यानी जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, पढ़ना, चलना, बोलना, लिखना आदि। अब आते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं, या क्रिया को भेदों को कैसे बांटा जाता है? क्रिया के भेदों को 3 आधार पर बांटा जाता है। यानी क्रिया के जो भेद हैं उनको 3 आधारों पर उसको बांटा जाता है। एक होता है क्रम के आधार पर, दूसरा होता है संरचना के आधार पर, तीसरा होता है काल के आधार पर। यानी क्रिया के भेद हैं, उन भेदों को 3 आधारों पर बांटा जाता है: क्रम के आधार पर, संरचना के आधार पर, काल के आधार पर। तो क्रिया के भेदों को 3 आधार पर बांटा जाता है। वो आधार, पहले आधार हमारे पास क्रम के आधार पर क्रिया के भेद। क्रम के आधार पर क्रिया के भेद। क्रम के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया। पहला कौन सा होता है? सकर्मक क्रिया। दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। दूसरा कौन सा होता है? अकर्मक। 2 भेद होते हैं। 2 भेदों में पहला होता है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। अब सकर्मक भेद किसे कहते हैं, ये क्या होता है, इसके बारे में अब पढ़ेंगे। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यानी जिससे नाम से ही पता चल रहा है सकर्मक। स का मतलब होता है साथ में, कर्म, यानी जिस क्रिया के साथ में कर्म होगा, जिस क्रिया के साथ में कर्म होगा वो क्रिया क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी वो? सकर्मक। जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि सकर्मक क्रिया, यानी अब इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। सकर्मक: जिस क्रिया का फल या परिणाम कर्ता को छोड़ कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी जिस क्रिया का फल या परिणाम कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण: जैसे बच्चा चित्र बना रहा है,
गीता सितार बजा रही है। पहले वाक्य के अंदर या पहले उदाहरण में हम देखेंगे कि चित्र हमारे लिए कर्म का कार्य कर रहा है, दूसरे में सितार कर्म का कार्य कर रहा है। तो दोनों ही वाक्यों या दोनों ही क्रिया कर्म के साथ में प्रयुक्त हुई है, इसलिए ये क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया में कर्म अवश्य दिया होता है। सकर्मक क्रिया के अंदर क्या होगा? कर्म अवश्य ही दिया होगा। यदि सकर्मक क्रिया जो क्रिया है उसके अंदर कर्म ही नहीं है, फिर वो सकर्मक नहीं हो सकती। तो सकर्मक क्रिया के जब दिया होगा में कोई वाक्य, उसमें कर्म अवश्य दिया होगा। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं? दो भेद। पहला है एक कर्मक क्रिया। पहला कौन सा है? एक कर्मक क्रिया। पहला कौन सा है? एक कर्मक क्रिया। और दूसरा क्या है? द्विकर्मक क्रिया। दूसरा क्या है? द्विकर्मक क्रिया, यानी दो कर्म क्रिया और एक कर्म क्रिया। पहला है एक कर्म क्रिया और दूसरा है द्विव यानी दो, जिस वाक्य में दो कर्म एक साथ होंगे। अब पढ़ते हैं एक कर्म क्रिया के बारे में। क्या है एक कर्म क्रिया? एक कर्म क्रिया जिस वाक्य में क्रिया के साथ, जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो, जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो, उसे एक कर्म क्रिया कहते हैं। यानी जिस वाक्य के अंदर क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म दिया हो, एक ही कर्म दिया, उसे क्या कहते हैं? एक कर्म क्रिया कहते हैं। जैसे मनोज अखबार पढ़ रहा है, तो यहाँ पर पढ़ रहा है क्रिया, और इस क्रिया के साथ में अखबार, एक ही कर्म प्रयुक्त हुआ है। क्या प्रयुक्त हुआ है? एक ही कर्म प्रयुक्त हुआ है। फिर है द्विकर्मक क्रिया। दूसरी क्या है? द्विकर्मक क्रिया जिस वाक्य में क्रिया के साथ, जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो, जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो, उसे द्विकर्मक कहते हैं। अब क्या होगा? वाक्य के अंदर दो कर्म एक साथ दिए होंगे, क्रिया एक होगी, लेकिन वाक्य के अंदर कर्म कितने होंगे? दो होंगे। तो वो कौन सा कौन से वाक्य हो जाएगा? द्विकर्मक का वाक्य हो जाएगा। जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। अब इसके अंदर छात्र एक कर्म हो गया, कंप्यूटर एक कर्म हो गया, यानी इसके अंदर कितने कर्म प्रयुक्त हो गए? दो कर्म प्रयुक्त हो गए। तो दो कर्म, जिस वाक्य के अंदर दो कर्म प्रयुक्त होते हैं वो वाक्य द्विकर्मक क्रिया कहलाता है। तो सकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया जिस वाक्य में यानी क्रिया का फल व परिणाम कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े, वो ये सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है, सीता सितार बजा रही है। द्विकर्मक क्रिया में, सकर्मक क्रिया में कर्म अवश्य दिया होता है। और सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होता है एक कर्मक क्रिया और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म प्रयुक्त होता है वो एक कर्मक क्रिया, और जिस वाक्य के अंदर क्रिया के साथ दो कर्म एक साथ प्रयुक्त हों वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। बाकी हम आगे का अकर्मक क्रिया और संरचना के आधार पर और काल के आधार पर अगले भाग के अंदर पढ़ेंगे।